आज तलवंडी मलिया से कुछ किसान महिलाएं टीकरी बॉर्डर एरिया जो हमारा दिल्ली रोहतक बाईपास है वहाँ पे आई हुई हैं। मुझे जो पता लगा था मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा और वो हैं आपकी उम्र 95 साल बताई जा रही है। हाँ, सही है। किसान आंदोलन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे, आपके मतलब कि परिवार के सदस्य पिछले 8 महीने से यहाँ पे हैं, सड़कों पे खाना खा रहे हैं, सड़कों के ऊपर ही सो रहे हैं। हाँ जी। कैसा लगता है? आपके हक की खातिर, अपने हक की खातिर? हक की खातिर, हाँ जी, साडा दे देना, कर देना जोड़ा कुछ इन्होंने करे। क्या आपने कभी ये सोचा था कि भाई इतनी उम्र के अंदर ये इतना बड़ा दुख भी देखने को मिलेगा? नहीं सोचा, नहीं कभी सोचा। आपके बच्चों से, आपके परिवार के सदस्यों से आपके मुंह का खाना छीनने की जो साजिश रची जा रही है कारपोरेट घराने की तरफ से, दिल रोता जरूर होगा, दिल दुखता जरूर होगा। दिल दुखता है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में कि जो सरकार आपने चुनी थी, बड़ी खुशी में चुनी थी, किस तरह लगे जना ये चुनाव किया गया? जो आज जो चुनाव था आपका, उसके ऊपर पछतावा है? पूर्ण तौर पर पछतावा है सानू, क्योंकि जो लोकतंत्र ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਖਤ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਤਖਤ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ नहीं सकिया ਤੇ ना ही अपनी प्रजा की हिफाजत कर सके। आप पिकनिक के लिए तो आप जरूर अपने घर से बाहर गए होंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर गए होंगे, सुख दुख में भी आपने साझा करा होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि सड़कों के ऊपर भी सोना पड़ेगा? नहीं, यही तो नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा? नहीं सोचा। कैसा लगता है अब आपको सड़कों पे सोते हुए? अपने हक्कां ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਇੱਕ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। लेकिन सरकार तो बार बार कह रही कि किसान प्रस्ताव लाएं, और हर प्रस्ताव, आपके 11 प्रस्ताव पीछे फेल हुए हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे। किसानों को वो मंजूर नहीं। किसान कहते हैं जीतेंगे या मरेंगे। समाधान कैसे होगा फिर? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਛੀਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿੱਤ सच्ची ਹੋਊਗੀ। लड़ाई है। मैं आ रहा हूँ बछत्तर कौर जी के पास। 95 साल की उम्र में एक उम्र का वो दौर जब घर से अपनी चारपाई से भी उठना मुश्किल होता है, लेकिन 95 साल की उम्र में अपने बच्चों के जो मुंह का निवाला जो छीनने जा रहा था, उसको बचाने के लिए संघर्ष के अंदर आई है। एक कितनी बड़ी बात, क्या कहना चाहोगे इनकी एक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਇੱਕ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਇੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगता ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ। हमारे देश के अंदर एक संसद है, लेकिन उसके साथ साथ एक किसान संसद भी बन चुकी है। कल सुनने में आया है कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किसान संसद के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है या जो संसद मतलब जो है पहले से ही है उसके मंत्री ने दिया। क्या कहना चाहिए? किसान संसद मंत्री ने दिया। क्यों दिया वो दिया किसानों ने जो सवाल किए सी, उन्होंने उसका उत्तर नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
मतलब किसान संसद के अंदर जो कृषि मंत्री थे हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इस्तीफा दिया, हाँ जी। क्या वो अब समस्या का हल हो जाएगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात आपने सवाल पूछा है कि संसद एक किसान संसद है और दूसरी संसद है किसान संसद। मैं किसान संसद के तोमर ने क्यों इस्तीफा दिया? हाँ जी। किसानों ने संसद लगाई और उसमें जो कार्रवाई होती है वो आपस में झगड़ा करते हैं और बॉयकॉट कर देते हैं, किसी भी मुद्दे को क्लियर नहीं करते। किसानों ने संसद कैसे चलानी चाहिए पहले तो उन्हें ये समझाने के है। दूसरी बात, तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उसने कृषि के लिए जो 3 कानून बनाए और फिर उन कानूनों की पैरवी करते हुए किसानों के आंदोलन को गलत बतलाया। उन्हें बतलाया है कि जो आप कर रहे हो आपको ऑन ड्यूटी रहने का कोई काम नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आप देश हित और देश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। भारत सरकार की संसद के अंदर विपक्ष भी होता है, लेकिन किसान संसद के अंदर कोई विपक्ष नहीं है, तो वहाँ इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ गई थी कृषि मंत्री को? कृषि मंत्री को साढ़े किसानों का सवालों का जवाब नहीं देना आता। जवाब नहीं वो देना। हार जाते हैं क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो बोलते हैं तुमने कहा था MSP है, MFC रहेगी और चलेगी भी। उन्होंने बोला तो इसकी गारंटी दो, हाँ जी। गारंटी दे नहीं रहे। जब गारंटी नहीं देंगे तो इस्तीफा ही दे देंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो कानून है वो रद्द करो, वो बोले इसमें शोधा कर लो, सस्पेंड करवा लो, ऐसे कर लो। जब हमारे किसान एक ही जिद पर अड़े हैं कि करवाने हैं तो रद्द करवाने नहीं, हम इधर से जाएंगे नहीं, तो इसी हार मानकर उसको किसानी जो तोमर है उसको इस्तीफा देना पड़ा। वो एक बार फिर कि इस आंदोलन की जो 95 साल की जो उम्र के अंदर जो है हमारे सामने है बिल्कुल, और मैं दाद देता हूँ इनकी कि मोदी अगर इनकी शक्ल देखे तो इनकी शक्ल में अपनी माँ को देखे और बिल्कुल बिना देर किए इस कृषि बिल को वापस ले ले, क्योंकि ये छोटी उम्र नहीं है, एक ऐसी उम्र नहीं है कि जो भाग दौड़ कर से 95 साल की उम्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।